विधानसभा चुनाव 2027 बेहद नजदीक है। सूबे की राजनीति से ताल्लुक रखने वाले लगभग सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां भी तेज कर दी और इसके साथ लगभग सियासी बिगुल भी फूंक दिया गया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एक्टिव हैं, जो पीडीए के फॉर्मूले के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। अब उसी पीडीए के फॉर्मूले के साथ वो विधानसभा चुनाव में भी जीत का रास्ता तलाश रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पीडीए की एक अलग परिभाषा भी बताई, जिसमें पी का मतलब पिछड़ा नहीं पंडित था। वक्त और जरूरत के हिसाब से अखिलेश अक्सर पीडीए की परिभाषा बदलते रहते हैं और अब इस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साध दिया है। सबसे पहले बड़ी खबर आप जान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर तीखी टिप्पणी कर दी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं को गिरगिट बताते हुए कहा कि इनके पीडीए की परिभाषा बदलती रहती है। पी का मतलब पंडित बता रहे, देखना एक दिन पी की परिभाषा पाकिस्तान बता देंगे। तो पी की परिभाषा समाजवादी पार्टी की तरफ से पिछड़ा बदलकर पंडित कहा गया और अब इसी को लेकर के अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला। ये कहा है कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं। जैसे पी की परिभाषा ये बार बार बदल रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब पी मतलब ये पाकिस्तान कह दे। हालांकि अब इस पर सियासी वार एक तरीके से छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि वो वोट बैंक है जिसको साधने की कोशिश लगातार अखिलेश यादव करते हुए नजर आते हैं, जिसमें वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। लेकिन हाल में तब सवाल उठने लगे जब उन्होंने पी का मतलब पिछड़ा हटा करके पी का मतलब पंडित कह दिया और इसको लेकर के कहा गया कि क्या ये समाजवादी पार्टी की एक नई सियासत है जिसमें वो अगड़ों को भी साधने की कोशिश एक तरीके से कर रही है, खासतौर पर जो ब्राह्मण वर्ग है उसको क्या साधने की कोशिश कर रही है। अब इसी को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने सवाल पूछ दिया है और ये तंज कसते हुए बाकायदा उन्होंने कहा कि जैसे ये लोग पी की परिभाषा बदल रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब पी को वो पाकिस्तान कहते हैं। टिकट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार भी किया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा है कि एक रंगी क्या जाने पीडीए के बहुरंग। एक रंगी क्या जाने पीडीए के बहुरंग, यानी कि जो एक के साथ चलता है उनको अलग अलग रंगों के बारे में क्या पता। ये उन्होंने बाकायदा तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि अब कई सारे सवाल, लेकिन सियासी घमासान इसी बीच यूपी में इस पूरे मसले पर छिड़ते हुए नजर आ रही है। पीडीए पर योगी वर्सेस अखिलेश की जंग है। हालांकि वक्त के साथ अखिलेश यादव भी पीडीए की परिभाषा बार बार बदलते रहे हैं। वो कैसे, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने जो पोस्ट किया है जरा वो पोस्ट देख लीजिए, जिसमें पीडीए को लेकर के कैसे सियासी कलेश इस वक्त यूपी में दिख रहा है इसका आपको अंदाजा हो जाएगा। जिसमें उन्होंने सवाल पूछते हुए एक मतलब तंज कसते हुए बाकायदा ये लिखा है कि एक रंगी क्या जाने पीडीए के बहुरंग, यानी कि उनका कहना है कि पीडीए में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा वर्ग है जिसको समाहित करते हैं और इसी वजह से उन्होंने पीडीए नाम रखा है। हालांकि ये बात भी दीगर है कि पीडीए की परिभाषा खास तौर पर जो पी है उसमें, जो कि कभी पिछड़ा हो जाता है, कभी पंडित हो जाता है, इसी को लेकर के बीजेपी भी आड़े हाथों लेती है और इसी कड़ी में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला, जिसका जवाब अखिलेश यादव ने कैसे दिया है वो हम आपको इस वक्त उस पोस्ट के माध्यम से दिखा भी रहे हैं। लेकिन अब आपको हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे चुनाव में, यानी कि बीते अगर लोकसभा चुनाव में देखें तो इसी पीडीए के बूते अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। खासतौर पर वो सीटें जहां पर कभी बीजेपी को एज रहती थी, उस सीटों पर भी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और इसी पीडीए के बूते वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जब 2027 में विधानसभा के चुनाव हो तो वो जो वोट बैंक है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट रहे। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर उसी पीडीए को इंटैक्ट रखना है, फिर पिछड़ा के जगह पंडितों की कैसे याद आ गई, इसको लेकर के सवाल पूछे गए। लेकिन अब इसी पर सियासी वार पलटवार इस वक्त यूपी में बहुत तेज है। लेकिन अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे ये जो पीडीए की परिभाषा है वो बार बार बदली जा रही है। जून 2023 में पीडीए की परिभाषा पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक बताई गई थी
अक्टूबर 2023 में पीडीए की परिभाषा पी पिछड़ा, डी से दलित और ए से आधी आबादी हो गई, यानी कि इस वक्त ए बदल गई। फिर दिसंबर 2023 में पीडीए की परिभाषा पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अगड़ा को बता दिया गया, यानी कि अल्पसंख्यक नहीं, महिलाएं नहीं, ए से अब अगड़ा। उसके बाद जून 2024 में पीडीए की परिभाषा पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से, यानी कि फिर से ए को बदल दिया गया, आदिवासी हो गई। और आखिर में अगस्त 2026 यानी कि इसी महीने में अखिलेश यादव ने पीडीए की अलग ही परिभाषा बता दी, पी का मतलब पंडित बता दिया। अब इसी पर अखिलेश यादव के फैसले पर योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ अपनी सियासत के लिए, अपने मतलब आपको फायदा पहुंचे, क्या सिर्फ उसके लिए, अपनी सहूलियत के लिए ही पीडीए की परिभाषा जैसा होता है, वक्त जैसा माहौल चल रहा होता है, क्या उसमें चेंज कर दिया जाता है, उसमें बदल दिया जाता है? एक तरफ यूपी के सीएम लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं, दूसरी तरफ लगातार बीजेपी के जो बाकी नेता हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने भी अखिलेश के 54 रुपए वाले बयान पर पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ सस्ते शब्द बोलने थे तो नाम लेकर बोलते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इस अहंकार को करीब से देख चुका हूं और ऐसा आचरण पतन लाता है, ये उनकी तरफ से कहा गया। आपको याद होगा अखिलेश यादव की तरफ से एक स्टेटमेंट दरअसल दिया गया था और इसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने 54 से रुपया बना दिया। लेकिन अब इसी बयान को लेकर के जयंत चौधरी की तरफ से आखिरकार जवाब आ चुका है और उन्होंने कहा कि ऐसा जो आचरण है, ऐसा जो रवैया है, वही पतन का कारण बनता है। इसके साथ साथ उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। दरअसल इससे पहले आपको याद होगा दो भाइयों की जोड़ी की खूब चर्चा होती थी, उसमें मंच पर एक साथ नजर आते थे अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, खासतौर पर जो पश्चिमी यूपी वाला पूरा बेल्ट है। लेकिन उसके बाद जयंत चौधरी की जो पार्टी है आरएलडी, वो चली जाती है एनडीए में। उसके बाद अभी चुनावी सीजन में अखिलेश यादव की तरफ से स्टेटमेंट सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि हमने तो 5400 रुपया बना दिया। अब इसी को लेकर के जयंत चौधरी ने कहा है कि अगर कुछ सस्ते शब्द आपको बोलने थे तो नाम लेकर के बोलते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं साथ था तो ऐसे अहंकार को मैंने देखा है, ऐसे अहंकार को मैंने बहुत करीब से महसूस भी किया है। तो जयंत चौधरी ने बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वो क्या है वो आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ करके जरा बता देती हूँ। अपने पोस्ट में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी लिखते हैं, सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई। मैं इस अहंकार को देख चुका हूँ करीब से और मानता हूँ कि ऐसा आचरण सिर्फ और सिर्फ पतन लाता है। ये जयंत चौधरी की तरफ से जो उनको जवाब दिया गया है अखिलेश यादव के स्टेटमेंट पर, वो हमने आपको इस पोस्ट ग्राफिक्स के जरिए बताया जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि आखिरकार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बोला क्या था। तो वो आपको बयान भी सुनवा देते हैं जिस पर ये पूरा बवाल मच गया और अब जयंत चौधरी ने भी पलटवार किया है। और कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए। सोचिए कितने लोग छोड़ के गए हम लोगों को।